हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखिए ध्यान से, दरअसल हम पढ़ा रहे थे लेकिन बीच बीच में इंटरप्शन हो जाता है, फ़ोन आ गया, फिर पूरा वीडियो मैंने शूट किया, कट गया, है ना। तो मैं फिर से एक नए सिरे से वीडियो बना रहा हूँ, देखिएगा फिर से ध्यान से, है ना। देखिए बेटा, हम बताए थे आपको कि यहाँ शुरू हम शुरू कहाँ से किए थे। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैंने शुरू कहाँ से किया था आज का वीडियो। हमने ये कहा था कि बेटा प्रीवियस जितनी भी क्लासेस देखी है ना, उन्हीं का निचोड़ हम पढ़ाएंगे, उन्हीं का निचोड़ हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उन्हीं सब का निचोड़ हम पढ़ाएंगे। तो आप पहले प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, तभी आपको क्लास देखने का मतलब समझ में आएगा, मतलब तभी समझ में आएगी ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ, तभी ये समझ में आएंगी। अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएंगी, फिर आपका वही काम हो जाएगा जो सब लोग कराते हैं, रटाते हैं, है ना। मैं बार बार कहता हूँ, मैं रटाने पे फोकस नहीं करता, मैं किस पे फोकस करता हूँ, समझाने पे। आपको अगर समझ में आ गया होगा चीज़, है ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ में आ गई है फिजिक्स, तो कभी रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप तुरंत लिखते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप समझे नहीं हैं, रटे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। कितना भी रटिए, फिजिक्स कभी रट के समझी नहीं जा सकती। रट लीजिएगा, डेफिनेशन रट लीजिएगा, लेकिन आप किसमें फेल हो जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल में फेल हो जाएंगे, ठीक है। समझ लो बेटा। तो मैं एकदम कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, हर एक चीज़ को एकदम कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, है ना, ये सब चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। मैं बार बार ये नहीं कहता कि ऐसा होता है ना। तो आप पुरानी क्लासेस देखिए, लगातार बार बार पुरानी क्लासेस देखिए। जहाँ पे ना समझ में आए हमको पर्सनल मैसेज करिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, मैं आपको बताऊंगा कि एक नया वीडियो बना दूंगा कि ऐसे समझा जाएगा इसको, ठीक है। लेकिन आप पुरानी क्लासेस देखिए। आज हम जो ये बात करेंगे, हम बात करेंगे किस पे, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब जो है गोलीय दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो गोलीय दर्पण में कितने पार्ट होते हैं, गोलीय दर्पण में दो पार्ट होते हैं, होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर मैंने एक चीज ये बताया था, अभी मैंने बताया था वीडियो कर गया इससे पहले, हमने बताया था कि इसको डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, इसको कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। ऐसा बोलते क्यों, हमने एक फिगर बनाया था ऐसे, फिगर आपने मल्टीपल टाइम बनाया, बहुत बार बनाया, ठीक है। हम एक चीज कहते हैं कि अगर इसके पैरेलल रेज आ रही बेटा, इसके पैरेलल रेज आ रही है ना, समांतर किरणें आ रही तो कहां जाएंगी, फोकस पे, ऐसे एक ही पॉइंट पे क्या होंगी, इकट्ठा होंगी, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होंगी। तो जब कोई चीज एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होती है, उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी। अगर बताया जाता है किरणें कितनी प्रकार की होती है, समांतर किरण, ये समांतर हो गया, ठीक है ना। अपसारी किरण अगर एक पॉइंट से निकलती नजर आए, दूर को जाती नजर आए, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट को आती नजर आए, ऐसे ऐसे आपको लग रहा है कि ये किसी विशेष एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, आपको लग रहा है कि कहीं दूर जा रही, आपको लग रहा है कि समांतर जा रही, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर किरण। क्या बोलते हैं, समांतर किरण। ये सब पहले की बात है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण। अभी अभी नहीं, अपसारी किरण, अपसारी किरण, अपसारी किरण, है ना। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, है ना। इसको बोलेंगे हिंदी में अभिसारी। तो यही सब बातें मैंने बताई थी आपको। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बोलो आ रही ना, आके मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट, अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंट मिरर। कौन सी मिरर को, अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बेटा डाइवर्जेंट। क्या हो रहा था, ध्यान से देखो क्या हो रहा था, कैसे डाइवर्जेंट बोलते हैं, ध्यान से देखो। आपने पढ़ा पैरेलल आता है, इधर चला जाता है ना, पैरेलल आता है और ऐसे चला जाता है। समांतर आगे किरणें ऐसे न जाके ऐसे चली जाती है। तो आपको क्या लगा, आपको लग रहा है कि ये किरणें किसी एक पॉइंट से आती हुई हैं और ये बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अभिसारी तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया, अपसारी हो गया। क्या हो गया, अपसारी हो गया। हालांकि वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जो मैं 10 मिनट का पढ़ाया था, ठीक है, इससे पहले उसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर भी एक बार जो है निकाल कर देते हैं, वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, 10 मिनट वाला जो वीडियो अपलोड करूंगा उसको भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। देखो आप ध्यान से समझो, आपको एक कन्वर्जेंट मिरर क्यों कहते हैं इसको, और इसको डाइवर्जेंट मिरर क्यों कहते हैं, ये तो समझ में आ गया,
है ना। इसको अपसारी क्यों कहते हैं और इसको अभिसारी क्यों कहते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो इसी के आधार पर हम इसका यूज कहाँ करते हैं, बात इसी के आधार पर हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर लेते हैं, ध्यान समझो। हमको क्या करना होता है, टेबल नेम पे हम किसका यूज करेंगे, अगर कहते हैं टेबल नेम हो गया और सर्च लाइट हो गया और इधर लिख दूं मैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट मतलब जो आपका सड़क पर लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट सड़क की लाइट, जो सड़क पर लाइट लगी होती है कौन सी वाली, ये वाली, पता नहीं ऐसे करके नीचे की तरफ लगा होता है, क्या करिए आप नेशनल हाईवे पे चाहिए तो ऐसे नीचे आता रहता है ना, सड़क के बीच में लगा होता है, एक इधर एक इधर, है ना, ये इसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, है ना। बताओ हमने कहा क्या कहा, हमको कहा हमने कहा स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा, बताओ स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है, पहले ये तो जान लो स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है, मतलब जो सड़क पे लाइटें लगी होती है उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि विशेष बड़े क्षेत्र में लाइट को दिखाना, मतलब ऐसा दिखाना कि उजाला रहे, कहाँ गड्ढा ये समझ में आ जाए, कहाँ क्या है ये समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्या काम होता है, स्ट्रीट लाइट का काम होता है। तो बताओ क्या एक विशेष एरिया में दिखाना होता है, क्या कोई बड़े एरिया में दिखाना होता है, आपको क्या करना होता है, स्ट्रीट लाइट का यूज, स्ट्रीट लाइट का यूज कहाँ होता है, एक बड़े एरिया में, है ना, दूर 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 लगी होती है, इसका मतलब इसका यूज कहाँ पे होगा, जहां पे आपको एक वाइड एरिया देखना हो, कौन सा एरिया, वाइड मतलब बड़ा एरिया, तो वाइड एरिया कौन सा मिरर काम करेगा, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, अभिसारी की अपसारी, आप कहिएगा सर इसमें कौन सा काम करेगा, अपसारी यूज काम करेगा, अपसारी मतलब जो किरणों को बहुत दूर दूर भेजे, जो बहुत दूर दूर भेजे, अब किरणों को बहुत दूर दूर भेजने का काम किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का, इसलिए स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है ना। सड़क पर लाइट में कौन सा यूज होता है, उत्तल दर्पण। अब बताओ मैं कहूँ टेबल आपको सामने पढ़ना है, अपने घर पे बैठ के पढ़ना है, पढ़ाई करना है, बताओ पढ़ाई करने के लिए आपको केवल अपने किताब में देखना होता है ना, केवल आपको अपने किताब में देखना होता है, ऐसा तो नहीं पूरे कमरे में क्या रखा है वो देखना होता है, नहीं, आपको केवल फोकस करना होता है कहाँ, अपने टेबल पे। तो एक पार्टिकुलर एरिया पे फोकस करना हुआ, जब पार्टिकुलर एरिया पे फोकस करना हुआ तो आप वो मिरर यूज करेंगे जो एक लिमिटेड मतलब जो डाइवर्जेंट क्या हो, जो कन्वर्जेंट हो, मतलब एक विशेष एरिया पे केवल फोकस करे, केवल एक विशेष एरिया पे फोकस करे, ठीक है ना। तो कौन सा मिरर हो जाएगा वो, कॉन्केव मिरर। टेबल में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर। सर्च लाइट, सर्च लाइट का मतलब समझते हो, सर्च लाइट का मतलब हो गया कि जो आप टार्च तरफ, टार्च होती, टार्च, टार्च में क्या यूज किया था, आप एक विशेष एरिया देखना होता ना उसमें, क्या भाई आपने टार्च मारा, यहाँ देखना क्या रखा, यहाँ देखना क्या रखा, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी मिरर यूज होता है, कॉन्केव, क्योंकि आपको बहुत वाइड एरिया नहीं देखना, एक जो है बहुत बड़ा एरिया नहीं देखना, ठीक है ना, छोटा एरिया देखना है, बात समझ में आई। और देखो दूसरा यूज कहाँ होता है इसका, सर्च लाइट में हो गया, है ना, जो इसका इसका दूसरा यूज कहाँ होता है, इसका दूसरा यूज होता है, इसका दूसरा यूज जो होता है वो होता है सैलून में, कहाँ, सैलून में, मतलब वो कहूं कि सेविंग में, सेविंग में इसका यूज क्यों होता है बेटा, इसका यूज सेविंग में ही क्यों होता है, क्यों होता है इसका सेविंग, इसका यूज क्यों नहीं किया, कॉन्वेक्स मिरर का उत्तल दर्पण का यूज हमने सैलून में क्यों नहीं किया, आप कहिएगा कि इसलिए नहीं किया सर, किस लिए नहीं किया, देखो समझो, सैलून में आपका काम क्या होता है, सैलून में बेटा काम एक चीज होता है कि आप अपने आपका जो चेहरा हो वो बड़ा दिखाई दे, है ना, मैग्नीफाई करके थोड़ा बड़ा दिखाई दे, कैसे दिखाई करे, कैसे दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, और बड़ा दिखाने का काम किसका है केवल, अगर आप चाहते हैं कि हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई दे, आप जिम में किस तरह का यूज किया जाता है, जिम में जो जिम होता है ना, कौन सा मिरर यूज किया जाता है उसमें भी कॉन्केव यूज किया जाता है, पता क्यों, कुछ होते हैं ना जो जिम जाते हैं उनको अपना डॉले देखना है ना, ये सब देखना, बाइसेप देखना, ट्राइसेप देखना है, फिगर देखना है पूरा, है ना, तो क्या होता है उनको बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाएगा तभी तो उनको लगेगा कि उनकी बॉडी, उनको थोड़ा सा क्या मिलेगा, जो है मोटिवेशन तभी तो मिलेगा कि उनकी बॉडी इंक्रीज हो रही है, क्या बॉडी जो है बढ़ रही है ना, क्लियर। तो क्या होता है वहां पे बड़ा करके दिखाना होता है, तो बड़ा करके दिखाने का काम किसका है, इसका काम तो है हमेशा छोटा करके दिखाना, याद करो हमेशा छोटा बनता है इसमें, हमेशा हमेशा छोटा और सीधा बनता था, इसमें क्या बनता था, छोटा भी बनता था, बड़ा भी बनता था, सीधा भी बनता था, उल्टा भी बनता था, सब कंडीशन थी इसमें, ठीक है ना। तो कौन यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर। ये तो आपको पता चला कॉन्केव मिरर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि बड़ा दिखाता है,
तो आप कहेंगे सर बड़ा तो कभी कभी बड़ा दिखाता है, कभी कभी उल्टा भी दिखाता है, कभी सीधा दिखाता है ना। तो किस कंडीशन पे रखेंगे या हम अपने आप को किस कंडीशन पे खड़ा करेंगे, कहाँ पे खड़ा करेंगे जिससे हमारा फिगर क्या बने, सीधा भी दिखाई दे और बड़ा भी दिखाई दे। तो केवल एक कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन याद करिए, एक कंडीशन थी, कौन सी, जब आप अपने आप को कहाँ रखिए, आप अपने आप को एफ पे रखिए, एफ ये पी है और ये एफ है, इसके बीच में जब रखते थे आप तो क्या होता था, ऐसे चली गई रेस, ये आपने खींची पैरेलल रेस ना, एक तो ध्यान समझो यहाँ सी हुआ करता था, ये एक तो ये चली गई, इसको आपने ऐसे मिलाया तो आपको लगा कि ये यहाँ कहीं मिलेगा, याद करिए, तो आपने ऐसे फिगर बना दिया था, ये ए बी था, ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, याद करिए फिगर, है ना, ये था ना। तो क्या था बताओ, इसका बड़ा फिगर बना, मैग्नीफाई बड़ा बना और सीधा बना। तो किस कंडीशन में, जब वस्तु P और F के बीच में हो, जब वस्तु P और F के बीच में हो तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा बताओ कब हो सकता है, कब क्या आप ढूंढेंगे, आप जाएंगे सैलून में, सैलून वाला कहेगा रुको, अच्छा बैठो, रुको रुको, तुमको बैठाना है, हमको सेव करना है, रुको इसका पहले फोकस ढूंढ ले कहाँ है, तब आपको बैठाए, नहीं तो कहीं उल्टा बन जाए बिल्कुल। वैसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है कि बढ़िया, चाहे जहाँ बैठिए कुर्सी पे, आपको हमेशा आपको बड़ा ही फिगर दिखता है ना। क्यों होता है ऐसा बेटा, पता है क्यों, क्योंकि इसका ऑपरेचर बड़ा होता है। क्या होता है, उसका ऑपरेचर बड़ा होता है। जितना बड़ा ऑपरेचर होगा उतनी बड़ा उसका रेडियस होगा, जितनी बड़ी ऑपरेचर होगी उतनी बड़ी उसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतनी बड़ी फोकस होगा। तो जितना दूर में फोकस होगा, सपोज लो दर्पण यहाँ है तो फोकस यहाँ हो गया उसका, तो चाहे आप यहाँ बैठो, चाहे यहाँ बैठो, चाहे यहाँ बैठो, चाहे यहाँ बैठो, सब कहीं क्या बनाएगा, बड़ा ही बनाएगा। तो क्या होता है बेटा, सैलून में यूज किया जाता है, और सैलून में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण के लिए कंडीशन क्या है कि अवतल दर्पण बड़ा द्वारक होना चाहिए। अवतल दर्पण का द्वारक क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अवतल दर्पण का द्वारक क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए। तीसरा चीज, इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं जो आपकी हेडलाइट होती है, हेडलाइट गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ी कैसे करें, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की कहां बेटा, गाड़ियों की हेडलाइट में। कैसे, समझो क्या मामला होता है। गाड़ी की हेडलाइट का काम क्या होता है, गाड़ी का हेडलाइट का काम होता है दूर तक दिखना। क्या करना, दूर तक दिखना, दूर तक दिखना, ये तो काम होता है ना। दूर तक कब देखेगा, कोई चीज दूर तक कब जाएगी, जब जाएगी जब रेस पैरेलल हो। और पैरेलल रेस कौन भेजता है, याद करो, कौन रेस पैरेलल भेजता है, आपने हमें कहा क्या होगा, गाड़ी की हेडलाइट को कैसे बनाया जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि फिजिक्स पढ़िए इंजीनियर बनिएगा, मैथ्स पढ़िए इंजीनियर, क्यों क्यों कैसे, देखो सपोज करो आप गाड़ी के इंजीनियर, हेडलाइट के तो इंजीनियर हो गए आज, कैसे, ये पीछे आपका क्या लगा था, मिरर लगा था, दर्पण लगा था, कौन सा, कॉन्केव मिरर लगा था, कौन सा मिरर लगा था, कॉन्केव। आपने कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को, मतलब बल्ब आप देखिए पीछे ऐसे लगा होता है, फिर बल्ब थोड़ा आगे लगाया जाता है, आगे, और किस पॉइंट पे लगाया जाता है, फोकस पे लगाया जाता है, फोकस पे लगाने का काम क्यों होता है। देखो आपने पढ़ा है कंडीशन की, वस्तु को अगर फोकस पे रख दिया जाए, वस्तु को अगर फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होगा, ये यहां से पैरेलल रेस निकालेंगे, सॉरी ऐसे रेस निकालेंगे, ऐसे रेस जाएगी, ऐसे रेस जाएगी, फिर यहां से भी कहीं से बहुत जगह रेस जाएगी, ऐसे रेस जाएगी, ऐसे रेस जाएगी, इस पे पड़ेगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी। तो ये काम क्या करेगा बताओ, आपने पढ़ा है कि फोकस से आने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। कैसे जाएंगी, समांतर जाएंगे, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे समांतर चलेंगे, ऐसे समांतर चलेंगे। जब समांतर जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बेटा, अनंत में मिलेंगे। अनंत मतलब बहुत दूर तक दिखाई देगा, कहाँ तक दिखाई देगा, बहुत दूर तक दिखाई देगा। और काम किसका होता है, कॉन्केव मिरर। भाई हेडलाइट का काम क्या होता है, हेडलाइट का काम होता है बहुत दूर तक दिखाना, बहुत दूर तक दिखाना, और बहुत दूर तक दिखाने का काम कौन करेगा, कॉन्केव मिरर। कब करेगा, जब आप टॉर्च है उसका जो बल्ब है वो कहाँ लगाया जाए, फोकस पे लगाया जाए। उसका कहाँ यूज किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। ठीक, गाड़ियों की हेडलाइट पे इसका यूज किया जाता है। चौथी कंडीशन कहाँ यूज किया जाता है, चौथी कंडीशन कहाँ यूज किया जाता है, चौथी कंडीशन इसका यूज किया जाता है ईएनटी स्पेशलिस्ट में भी होती है। ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी, मतलब ईयर, एन मतलब नोज, टी मतलब चार, नाक कान गला, नाक कान गला के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनका वो इनका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, वो करते ये है कि देखो
वो टार्च एक लाइट डालते हैं किस पे, रिफ्लेक्ट करा के, वो लाइट डालते हैं रिफ्लेक्ट करा के, किस पे, वो लाइट डालते हैं रिफ्लेक्ट करा के, एक इंस्ट्रूमेंट वो अपने उस पे लगाए होते हैं सर पे, देखिए कभी कभी इंस्ट्रूमेंट लगाए होते हैं सर पे, ठीक है ना, उस पे रिफ्लेक्ट करा के लाइट डालते हैं। तो वो क्या लाइट का काम क्या होता है, एक पार्टिकुलर भाई कौन सा मिरर है, वो कन्वर्जन मिरर है ना, तो एक पार्टिकुलर एरिया पे फोकस करेगा, एक विशेष छोटे से क्षेत्र पर क्या करेगा, क्षेत्र पर फोकस करेगा, और उसी छोटे से क्षेत्र को आपको देखना होता है। सपोज करो नाक को देखना है, तो नाक का क्या पूरा नाक देखना, नहीं, नाक के अंदर कहीं ना कहीं देखना होता है। गला देखना है पूरा, नहीं, गला के अंदर कहीं ना कहीं देखना, कान बहुत छोटा देखना होता है। तो क्या करता है, जो छोटी रेस निकाले, जो भी चीज छोटी रेस निकालेगा वही का यूज किया जाएगा। और छोटी रेस मतलब कन्वर्जेंट रेस कौन निकालता है, कॉन्केव मिरर लगा निकालता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। इसका यूज एक जगह और किया जाए, यहाँ इसका 4 यूज है। इसका एक तो ये यूज हमने बता दिया स्ट्रीट लाइन में। दूसरा यूज कहाँ होता है, दूसरा यूज जो होता है इसका यूज होता है जो आपका रियर मिरर होता है ना, रियर मिरर मतलब पीछे की तरफ जो मिरर यूज किया जाता है, पीछे की तरफ। गाड़ी होता है ना, आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं आप, है ना, आपको देखना होता है पीछे से कौन आ रहा है ना। तो सपोज करो कि पीछे क्या आ रहा हो, अगर पीछे की तरफ देखना है आपको, तो क्या देखना है, पीछे कौन सा चीज आ रहा हो उसका आपको सीधा प्रतिबिंब देखना होता है ना, सीधा हो और छोटा हो। छोटा क्यों, सपोज करो पीछे बस आ रही हो, अगर बस आ रही होगी तो बहुत बड़ी होती है, उसको अगर वो तो बहुत बड़ी होती है, और अगर उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखाया जाए तो क्या आपके छोटे से शीशे में दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखाई दे जाएगा ना। तो वहां पे कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, ऐसा मिरर जो प्रतिबिंब को हमेशा सीधा बनाए और छोटा बनाए। तो कौन सा मिरर हमेशा प्रतिबिंब को सीधा और छोटा बनाता था, याद करिए, हमने बताया था कि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को छोटा और सीधा बनाता है। तो इसका यूज कहां किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इतना चीज याद करिएगा, बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टुमारो, बाय। 17